मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज ध्यान समाधि के कार्यक्रम में हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक कर्म कांड को हम लोग ध्यान कैसे बना दें। हम लोग जीवन में आनंद के तल पर हमेशा कैसे रहें, यह भी देखेंगे कि अकारणता भाव में हमारे जीवन का प्रत्येक काम कैसे हो। इसलिए बहुत सुंदर ढंग से आज हम लोग देखेंगे कि बुद्ध ने एक मार्ग दिया था, सम्यक कर्म। समता होनी चाहिए, संतुलन होनी चाहिए। बिना के तार को इतना मत ऐठो कि वह टूट जाए, इतना ढीला मत करो कि उसे स्वर ही नहीं निकले। कुछ लोग रजोगुनी होते हैं, सुबह से शाम तक किसी काम के पीछे दौड़ते रहते। ठीक है, दौड़ना जरूरी है, लेकिन उसमें सम्यकता चाहिए। बाहर के लिए भी दौड़े और भीतर के लिए भी समय निकाले। कुछ लोग आलसी तमोगुनी होते हैं। वे आलसी इतने हो जाते हैं कि दूसरे की शिकायत में, तुलना में अपना समय नष्ट कर देते हैं, लेकिन जीवन के संघर्ष में वे भी चूक जाते हैं। तो सबसे अधिक होशियारी क्या है? संघर्ष भी जारी रखे बाहर में, और भीतर की यात्रा का स्वाद का मार्ग भी खोज ले। जैसे आप देखते हैं कि सामान्यतः जीवन में 99.9% भीड़ के हिस्से होते हैं। भीड़ जिधर जा रही है उधरे हम चले गए। भीड़ मंदिर जा रही है, हम भी मंदिर चले गए। भीड़ धन के पीछे दौड़ रही है, हम भी दौड़ गए। पद प्रतिष्ठा के पीछे भीड़ दौड़ रही, हम भी दौड़ गए। सम्यकता कहता है कि नहीं, रुको, जरा खोजो मंदिर क्यों गए। धन के पीछे कितना दौड़े, कितना धन चाहिए। पद प्रतिष्ठा के पीछे कितना समय दे, कहते रुको। जैसे मंदिर हम गए, तो भीड़ जिस रूप में मंदिर में पूजा पाठ कर रही है, अगर उसी ढंग से हम भी कर रहे हैं तो हम जीवन की यात्रा में चुक गए। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के ही तल पर रह गए। हम बाहर की परिधि पर ही रह गए। अपनी निजता को, आत्मस्मरण को, अपने केंद्र को हम नहीं खोज पाए। लेकिन जब मंदिर में गए, मंदिर में जाना बुरा नहीं है, लेकिन मंदिर में देखिए ये देवता कितने शांत है, कितने मौन है। परम मौन में परम चैतन्य की घटना घटती है। हमें देवता से सीखने की जरूरत है। मंत्र में मन रहता है, देवता मंत्र से खुश होते हैं, लेकिन हमें मंत्र के पार मौन के तल पर जाना है। बिल्कुल शांत हो जाना है और अपने ओंकार के तल पर, नाद और नूर के तल पर, उमंग के तल पर, दिव्य कुमारी के तल पर, दिव्य आनंद के तल पर, आत्मस्मरण के तल पर जाने का मार्ग जो गुरु से मिला है, हम उसका स्मरण करेंगे। मंदिर में जाते हैं, घड़ी घंटा को देखते हैं, घंटी टंगी हुई है, सारे लोग जाते हैं, घंटी बजा देते। लेकिन वे लोग धनभागी हैं जिनके जीवन में कोई आचार्य आ जाता है जो आत्मज्ञान का मार्ग दे देता। कोई सदगुरु आ जाते हैं जो ओंकार का ज्ञान दे देते।
ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे अपने जीवन को कि वह घंटी तो हमारे अंदर लगातार गूंज रही है, घंटी लगातार बज रही है। उस घंटी की खोज कर लेंगे और उस घंटी के साथ यह भी जोड़ देंगे कि हम तो सिर्फ दृष्टा साक्षी हैं, हम तो देखने वाले हैं। अस्तित्व इस शरीर रूपी मंदिर का उपयोग कर रहा है। हम लोग सुनते भी हैं, लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत और लीक छाड़ी तीन चले शायर से सपूत। लीक से थोड़ा हट कर के चले, भीड़ के हिस्सा मत बने, वह हमारे भीतर दुख की ओर ले जाएगा, वह अहंकार की ओर ले जाएगा। इसलिए वहां से अलग हट करके जो हमारे भीतर शून्य का मार्ग है उसको आत्मस्मरण के साथ जोड़ देंगे। और वहां से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में किस रूप में अस्तित्व इस शरीर का उपयोग कर रहा है। हम जीवन की यात्रा में आए हुए हैं और यह भी देखना है कि जीवन का हमारा एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस दिन यह देखने आ जाएगा, क्योंकि जीवन एक सतत विकास की प्रक्रिया है, हम सतत विकास की ओर चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम जो कुछ भी करते हैं, कहता है कि अपनी असफलता के लिए तर्क नहीं दीजिए, क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि हमने सफलता की तैयारी सही ढंग से नहीं की है। इसके बदले में प्रेम, ऊर्जाशीलता और आत्मा व्यक्ति को संबल दें, काम के प्रति सजग हो जाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर हमारा अधिकार है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अस्तित्व ने जो कुछ भी दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। यह आएगा कहाँ से? तो समझ ही पड़े जब ध्यान करें। जब हम ध्यान करेंगे, स्वयं को जानेंगे, स्वयं के तल पर जाएंगे, तब हमें इसकी समझदारी साफ हो जाएगी। दूसरी चीज है कि जब हम अंदर में अपने जागरूकता को, एकाग्रता को नहीं, जागरूकता को पहचान लेंगे कि हम जगे हुए हैं, तो हमें लगेगा कि हम जो कुछ भी करते हैं और उसमें कोई बाधा पड़ गई तो कहता है कि अपने तंत्र में परिष्कार करेंगे, किसी व्यक्ति से नहीं उलझेंगे, किसी व्यक्ति से नहीं उलझ करके अपने कार्यक्रम के प्रोग्राम को सही ढंग से सजावेंगे। जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि समय का पाबंद रखेंगे। एक एक क्षण के लिए इतना सावधान रहेंगे कि जीवन एक ऊर्जा है, जीवन एक बहती धारा है, और हमको जब देखने आ जाएगा, जीवन के प्रत्येक पल को देखने आ गया, यह बहुत बड़ी चीज है कि अस्तित्व क्या है। तो वह समय है, अकाल मूर्ति, भूत भविष्य वर्तमान से परे है, और उसके प्रति हमारी जागरूकता हो जाएगी। शुभ संकल्प लें और उसे पूरा करें, क्योंकि जब जीवन एक ऊर्जा है तो शरीर रहे या नहीं रहे, कहीं तो काम करना पड़ेगा। जब कहीं काम करना है तो अभी हम अपने जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकते हैं।
स्वर्ग क्या बनावेंगे? आत्मा स्मरण के साथ कुछ भी करेंगे जीवन स्वर्ग रहेगा, और आत्म विस्मरण से कुछ भी करेंगे जीवन नरक हो जाए। तो आत्मा स्मरण की प्रक्रिया को जब हम जोड़ेंगे तो कार्य में सम्यकता आ जाएगी। इसके बाद कहता है कि अपने जीवन में उत्तरदायित्व को समझेंगे। यह उत्तरदायित्व क्या है कि उत्तरदायित्व बोध से जब हम काम करेंगे, जब शून्य में जाते हैं, ओंकार के तल पर जाते हैं, कैवल्य में जाते हैं, निर्वाण में जाते हैं, तो क्या देखते हैं? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ। तो आप संपूर्ण सृष्टि के संचालक आप हो जाते हैं। बूंद अब समुद्र में मिल गई, भगवत्ता की धारा बह गई, अब अस्तित्व की सारी जवाबदेही आपके ऊपर आ गई। और इस अस्तित्व को सुंदर कैसे बनाया जाए, इसका भाव आपके अंदर आएगा। तो कहते हैं कि करुणावश बहुजन हिताय कर्म करें। पिघलिए, संसार के दुख दर्द को देख करके पिघलिए। अस्तित्व स्वयं इस शरीर का सर्वोत्तम काम में उपयोग करेगा, लेकिन पिघलने की प्रक्रिया से तो आप ही को गुजरना पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं कि किसी के साथ संबंध में कुछ विच्छेद आ गया, कुछ खटापन आ गया, तो कहते हैं पहल करो, स्वयं पहल कीजिए। कुछ भी रस बाकी है तो 100 तीर्थ जाने से बढ़कर एक रूठा यार मना लेना, रूठे हुए मित्र को मना ले। लेकिन जब देख लिया कि यह बोझ बन रहा है तब उसे मुक्त भी हो जाना जरूरी। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन की यात्रा में हमें अपने कर्मों के प्रति स्वयं सावधान रहना पड़ता है। यह भी देखेंगे जीवन में 4 प्रकार की कर्म की शैलियां हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, जरा अपने भीतर को देखेंगे, भीतर की मन स्थिति क्या है। तो कहते हैं कि शांत हो तो सक्रिय हो जाओ, अशांत हो तो निष्क्रिय हो जाओ। ध्यान क्या है? तो जीवन जीने की कला है। जीवन को सुंदर ढंग से, आनंदपूर्ण ढंग से कैसे जिया जाए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे संतों ने मार्ग दिया है। पहला 4 प्रकार के कर्म की जो शैलियां हैं आपकी मन स्थिति से संबंधित। पहला है ड्यूटी, दूसरा है वर्क, तीसरा है क्रिएशन, और चौथा है प्ले। उसको कहते हैं कि एक आदमी पत्थर तोड़ रहा, जेठ की दोपहरी धूप है, वो पसीना पसीना है। एक आदमी जा करके उसे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहता है कि अंधे हो, अपने घूम रहे हो, आराम से चल रहे हो, हम पसीना पसीना होकर पत्थर तोड़ रहे हैं। मतलब वह ड्यूटी कर रहा है, दूसरे के तहत तुलना में जी रहा है, एक दूसरा आराम कर रहा है और हम पत्थर तोड़। ऐसी परिस्थिति में उसकी मन स्थिति जो है वह बोझ से दबा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, और उससे आगे ऊपर उठना है हमको। दूसरी मन स्थिति है कि वो आगे बढ़ता है, दूसरा आदमी भी पत्थर तोड़ रहा है, उससे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर, परिवार है, बाल बच्चा है, सबको भोजन चाहिए, सबको व्यवस्था चाहिए, उसके लिए यह काम कर रहा हूँ। तो वह वर्क कर रहा है, काम कर, लाचारी में कर। और आगे बढ़ता है, तीसरा आदमी से पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, वह भी पत्थर तोड़ रहा है।
कहा है कि परमात्मा खुश है। या जब पत्थर तोड़ रहा है, इसे मंदिर बनेगा, घर बनेगा, संसार को सुंदर बनाने में इसका उपयोग होगा, तो वह क्रिएशन में लगा हुआ है, रचना में लगा हुआ। और एक आदमी और आगे बढ़ता है, उससे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? कहा कि परमात्मा बहुत खुश है, वह गुनगुना रहा है, गीत गा रहा है, अब पत्थर भी तोड़ रहा है। कहा कि अस्तित्व भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न काम करता है। इस शरीर के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि इस जेठ की दोपहरी धूप में एक तरफ अस्तित्व पत्थर तोड़ रहा है और दूसरी ओर भीतर में संगीत चल रहा है, नृत्य चल रहा है, प्रेमालिंगन चल रहा है, मैं वहां भी देख रहा हूँ। मतलब वह साक्षी भाव में काम कर रहा है, उसको साक्षी भाव का ज्ञान हो चुका है। तो जीवन में कहता है कि होश में किया गया पाप भी पुण्य है और बेहोशी में किया गया पुण्य भी पाप। तो कहते हैं होश साधो होश। होश क्या है? जागरूकता। क्या जागरूकता? अपने शून्य के प्रति जागरूकता, साक्षी के प्रति जागरूकता। क्योंकि हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ हम कर नहीं सकते। इसलिए कि जब सांस हम नहीं ले सकते हैं, हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़क सकता है, तो जीवन में हम कोई भी काम कैसे कर सकते? पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ मैस्लो, उसने कहा कि 7 प्रकार के हमारे कर्म हैं और उसी के अनुसार हमारी मानसिकता बनती है। आप देख रहे हैं चारों तरफ मनुष्य को, सभी मनुष्य नहीं। इसलिए कि ज्यादातर लोग धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, भोजन, वस्त्र, आवास के पीछे ही लग जाते और जीवन की यात्रा समाप्त कर, वे मनुष्य के तल पर भी नहीं आ पाते। तो उसने जो 7 भागों में बांटा, पहला है कि मनुष्य को शरीर मिला हुआ है, उसको कहते हैं बुभुक्षा। इसको भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए। यहाँ तक यह पाश्विक प्रवृत्ति है, पशु को भी यह चाहिए, भोजन चाहिए। भूख का समाधान मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी भी, सारे जीव भी करते हैं। दूसरी आवश्यकता है भोगेच्छा, काम की इच्छा, संतानोत्पत्ति की इच्छा। यह भी मनुष्य के अलावे सभी जीवों में है, यहाँ भी यह पाश्विक प्रवृत्ति है। यह भी हमारे जीवन में आवश्यक है, हम उसी के अनुसार जीवन की यात्रा भी करते हैं। सेक्सुअल नीड, पहला है फिजिकल नीड। तीसरा बोला उसने कि सिक्योरिटी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। हम अपने जीवन को सुरक्षित कैसे रखें? सुविधा के लिए हमको घर चाहिए, आने जाने की सुविधा चाहिए, जाड़ा गर्मी बरसात से बचने का भी उपाय चाहिए, तो सुरक्षा की व्यवस्था भी सभी जीव करते। इसके ऊपर जब उठते हैं तो कहते हैं प्रेमाकांक्षा, बिलोंगिंग नीड, लव नीड। अब मन के तल पर चले गए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए हम समाज में जीना चाहते हैं, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता। उसके बाद कहता है कि मित्राकांक्षा, मित्र की आकांक्षा।
हम अकेले नहीं जीना चाहते हैं, लोगों के बीच में जा करके भावों की अभिव्यक्ति करके अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं। उसके ऊपर उठते हैं छठे तल पर यश की आकांक्षा। यश चाहिए, हम भी कुछ हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या हैं, हम उसके लिए भी संघर्ष करते। मैस्लो ने बताया कि एक और हमारी इच्छा है, वह है कि स्व यथार्थ बोध की इच्छा। अब यहाँ पर स्व यथार्थ बोध का मतलब हो गया कि एक्चुअलाइजेशन, हम हैं क्या। जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु ले लेती है, शरीर तो हम नहीं। मन जिस पर विचार आ रहा है, जा रहा है, वह भी हम नहीं है। अब यहाँ पर गुरु की खोज होती, आचार्य की खोज होती है, हम स्वयं की खोज में निकलते हैं और तब हम देखते हैं कि शरीर के ऊपर, मन के ऊपर हम ओंकार हैं, हम परम शून्य हैं, परम मौन हैं। निर्विचार अवस्था में जाकर ध्यान समाधि के द्वारा स्वयं को जानने की इच्छा। और एक और है कि मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा, अकर्ता भाव में जाना। गुरु हमें बताते हैं नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, हम कुछ भी नहीं करते हैं, ज्ञानी लोग इसको जानते। जिसने ध्यान किया, जिसने स्वयं को जाना, जिसने ओंकार को जाना, जिसने समाधि का स्वाद लिया, सुमिरन का स्वाद लिया, वे जान पाते हैं कि जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या। जब हम यहाँ तक जब चले जाते हैं तो अब आता है कि जीवन में जो कुछ भी करते हैं तो हमारी मना स्थिति में सत्यम शिवम सुंदरम का भाव है, तो यह सम्यक। सत्यम शिवम सुंदरम फिर क्या है? सत्य को जानना कि मैं तो सिर्फ दृष्टा साक्षी हूँ, देखने वाला। अस्तित्व शरीर से काम कर रहा है, जब हम देखेंगे तो अस्तित्व शरीर से सुंदर काम करेगा, सर्वोत्तम काम करेगा। होश में हम हैं, जैसे ही आत्मस्मरण के तल पर हम गए तो शरीर इसका सर्वोत्तम उपयोग करेगा, क्योंकि ध्यान के लिए समझदारी बहुत जरूरी, समझ एक बननी चाहिए। दे धरे को दंड है, सबका हो को होए, ज्ञानी भुगते समझ कर, अज्ञानी भुगते हो। अज्ञानी कर्तापन के भाव में जीता है, इसलिए रो करके जिंदगी बिताता। ज्ञानी अकर्ता भाव में जीता है और शून्य के तल से देखने का उसको अनुभव हो जाता है, तो फिर वह संगीत के तल पर, आत्मस्मरण के तल पर, नृत्य के तल पर, प्रेमालिंगन के तल पर जीता है और संसार के दुख दर्द को देखता है, संसार को समझता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहता है कि जीवन में कल्याण का भाव, कल्याण का भाव कैसे? कल्याण का भाव है कि हम सृष्टि में जहां भी हैं तो कहते हैं कि संतोष सहज समाधि भली। सहज क्या है? तो ओंकार है, जो हमारे साथ जन्मा है और हमारे साथ जाएगा।
और उस तल से हम कुछ भी करेंगे, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, और जब सोवा तो करो दंडवत पूजा और न देवा। शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। जब ओंकार से आपका प्रेम हो जाएगा, ओंकार को सुन लेना है काफी नहीं है, उससे प्रेम हो जाना। जिससे प्रेम हो जाता है हम उसका संपर्क में जीना चाहते हैं। उससे जब प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ओंकार ही सब कुछ कर रहा है, तो जितनी भी इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, सबके सब अपने अपने केंद्र पर चली जाती। क्योंकि अब न रहा माटी के घर में, अब मिल जाए रहा मैं हरि में। जब शून्य के तल से हम जीवन को साधते हैं, तो वहाँ शरीर नहीं है, इसलिए इंद्रियों का कोई बस नहीं चलता। इसलिए जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। हमारी जिंदगी क्या है? तो जहाँ ओंकार गूंज रहा है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है, जहाँ आत्मकांड का प्रेमा लिंगन चल रहा है, उस तल को समझ लेने की जरूरत है। अब उस तल से काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वह शिवम हो जाएगा और वही सुंदर भी हो जाएगा। क्यों? जिसमें सबका बहुजन हिताय का हित शामिल है, वह काम हम जब स्वयं आनंदित है, तो हमारे कार्य से संसार भी आनंदित होगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का भाव है, तो हमारे अंदर कल्याण का भाव जगेगा और सम्यकता आ जाएगी, अकर्तापन का भाव आ जाएगा, सहानुभूति और करुणा में अंतर है। हम किसी के प्रति सहानुभूति दिखलाते हैं, तो सहानुभूति जब दिखलाते हैं तो उसमें अहंकार का भाव आता है कि हम सहायता करने में सक्षम है, दया करने में सक्षम है। लेकिन करुणावश अगर हम किसी की सहायता करते हैं, तो अकर्तापन से हम करते हैं कि अस्तित्व की बड़ी कृपा है कि इस काम के लिए मुझे इस शरीर को चुना है, तो उसमें अहंकार नहीं रहता। और उसके दुख को दूर करने में शाश्वत रूप से कैसे दुख दूर किया जाए, इसका भी लाइट आपको आना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि करुणावश किसी की सहायता करे। एक पादरी स्कूल में बच्चों को समझा रहा था कि हमें किसी पर करुणा करनी चाहिए। बच्चे ने पूछा करुणा कैसे करेगी? तो कहा कि जैसा मान लो कोई सड़क के किनारे कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, लाचार है, उसको सड़क पार करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको सड़क पार करा दोगे तो यह करुणा हो गई। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है। कल होकर के वह सड़क पर खड़ा हो गया, एक औरत वहां पर खड़ी थी, ये 3 बच्चे थे। कहा चलिए आपको हम सड़क पार करा देते हैं। वो कहा कि हमको नहीं जाना है। कहा कि नहीं, हमको तो सड़क पार करा करके करुणा का काम करना। तीनों बालक भीड़ करके जोर जबरदस्ती से उसको सड़क के उस पार करा दिया। कल होकर के जब पादरी आए पूछने के लिए, कहा जी बच्चों तुम लोगों में से करुणा काम किसने किया? तो एक बच्चा हाथ उठाया, कहा कि हमने एक औरत को सड़क से इस पार से उस पार करा दिया। कहा कि बहुत ठीक, करुणा का काम किया। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? कहा कि हम भी एक औरत को सड़क के इस पार से उस पार करा दिया। तीसरे ने जो हाथ उठाया उसने भी यही कहा। पादरी ने पूछा कहा तुम तीनों को औरतें मिल गए और कोई काम नहीं मिला? कहा कि नहीं, वो तो पार होना ही नहीं चाहती थी, हम तो तीनों जोर जबरदस्ती से उसको उठा करके इस पार से उस पार किए। कहा कि देखो यह करुणा का काम नहीं, करुणा का काम है लाचार विवश को सहायता करो।
नहीं, जो स्वयं सक्षम है उसकी कोई सहायता नहीं करनी चाहिए, उसको स्वयं करने दो। तो जीवन की यात्रा में आप देखेंगे पीछे के जन्मों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता। कर्म बंध और कर्म मुक्त क्या चीज है? जैसे ही आप शरीर के तल पर हैं तो अहंकार आपको घेर लेगा। अहंकार कहेगा कि अहम करोमि इति मिथ्या अभिमानम, मैं करता हूँ, यह झूठा अभिमान है। जब सांस हम नहीं ले सकते हैं, दिल को हम नहीं धड़का सकते हैं, हम तो जीवन में कोई काम कैसे कर लेंगे? कुछ नहीं। इसलिए नैवं किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ज्ञानी लोग इसको जानते। तो वैसी परिस्थिति में जब भी हम कुछ करें तो स्वयं को जब केंद्र में रखते हैं, आत्मस्मरण को केंद्र में रखते हैं, शून्य को केंद्र में रखते हैं, ओंकार को केंद्र में रखते हैं, तो अहंकार नहीं आएगा, मन वहां नहीं रहेगा, मन आपके नियंत्रण में रहेगा। और इसका अभ्यास किया जाता है। यह समझ की चीज है, बार बार इसको समझदारी में डालना पड़ता है। इतना डालेंगे इसका मतलब हो गया कि अकर्तापन का भाव आपके अंदर जगेगा। अकर्तापन क्या चीज है? अकर्तापन है कि जब अस्तित्व ही कर रहा, जैसे गुरु नानक देव क्या कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, एक ही ओंकार है जो सब कुछ कर रहा है। अकाल मूर्ति भूत भविष्य वर्तमान से परे है। और उस अकाल मूर्ति के तल पर जब भी हम जाते हैं तो अहंकार हम मुक्त हो जाते, कर्तापन का भाव मिट जाता है, और इसको कहते हैं होश। अब हम होश में चले। जीवन को जो लोग भी गौर से देखते हैं, गौर से कब देखेंगे? जब उनके जीवन में कोई आचार्य रहेगा, कोई सदगुरु रहेगा, जो जीवन की यात्रा का मार्ग उसके सामने में प्रस्तुत करेगा। अब जैसे आप कर्तापन के भाव से करेंगे तो कर्म बंध लगेगा और हमें फिर आना जाना जारी रखना पड़ेगा। कर्तापन के भाव पर जब चले जाएंगे तो कहता है कि मृत्यु के समय में जब कर्तापन का भाव है तो इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है और वही गर्भ में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रिकल बॉडी, विद्युत शरीर निकलता। लेकिन जैसे ही हम शून्य के तल पर जाते हैं, ओंकार के तल पर जाते हैं, तो ओंकार के तल पर जाने का मतलब हो गया कि अब स्थूल शरीर के गिरने के साथ साथ या इलेक्ट्रिकल बॉडी सूक्ष्म शरीर है वह भी गिर जाता। अब वो भी गिर गया, सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र में चली गई। तो कहते हैं कि उसको फिर दोबारा जन्म नहीं होता, उसको अब जन्म धारण करने का कोई उपाय नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी उसका गिर गया। तो सूक्ष्म शरीर इस चादर को सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैल किनी चदरिया, और दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदर। तो ज्यों के त्यों कैसे रख देंगे? ज्यों को त्यों रख दिया समझदारी से कि बार बार अपने को ओंकार के तल पर ले जाना, सूक्ष्म के तल, शून्य के तल पर ले जाना, और वहां से देखना सीख ले। वहां से हमको सिर्फ देखने आ जाए कि यह शरीर अभी क्या करता है। इसको कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब हो गया कि बाहर और भीतर दोनों के प्रति हम सावधान हो। बाहर अस्तित्व का काम है और भीतर स्वयं का अनुभव है, स्वयं का आत्मस्मरण है। आई दोनों के प्रति जब हम सजग हैं तो वैसी परिस्थिति में कर्म बंध हम पर नहीं लगे।
इसीलिए हम होश में आ गए, बेहोशी में नहीं। एक और चीज देखेंगे, जीवन प्रतिपल आपकी परीक्षा ले रहा। सांसा खाली जात हाँ तीन लोक के मोल। एक एक सांस का मूल्य तीन लोक के बराबर, तीन लोक से भी ज्यादा है, बराबर ही नहीं है, ज्यादा है। तो इसीलिए इसको मनुष्य जीवन जो है बहुत ही सावधानी से जीवन जीने की चीज, और बिना ध्यान किए हुए हम इसकी समझदारी को नहीं बढ़ा सकते। तो ध्यान में उतरने के लिए एक छोटी सी और कहानी का दें कि एक तिब्बत के संत भीख मांग करके बुद्ध की के वचनों को तिब्बत की भाषा में, जड़ भाषा में छापने के लिए पैसा जमा किया। पैसा जमा हो गया था, छापने की स्थिति में आ गया था, तब तक अकाल पड़ गया। उसने सारे पैसे को गरीबों के भोजन में बांट दिया। दूसरी बार फिर जमा किया। अब महामारी आ गए, बहुत सारे लोग मरने लगे, गरीबों को दवा कराने में उसने पैसे को फिर लगा दिया। तीसरी बार जा करके बुद्ध की के वचनों को उसने जन भाषा में प्रकाशित किया। तो कहा कि यह करुणा का तीसरा संस्करण, दो संस्करण इससे भी उत्तम थे, क्योंकि वह पैसा गरीबों में लग गया और जिसने भी सुना कहा कि हाँ ये बहुत सुंदर हुआ। तो जीवन में करुणा का भाव जब रहेगा तभी ये सम्यकता आएगी। अब भाव आएगा कैसे? तो यह आएगा सिर्फ ध्यान करने से। ध्यान में भी है, एक है सांख्य योगी। कोई यह एक बार में, जैसा जनक ने समझ लिया, एक बार में समझ लीजिए कि यह शरीर अभी क्या कर रहा है। और हम शून्य से सिर्फ देखने हमको आ जाए, आत्मस्मरण का भाव समझ में आ जाए, परिणाम हो जाएगा कि रोज रोज हर क्षण हमारा अनुपात बढ़ता जाएगा, सम्यकता का अनुपात बढ़ता जाएगा। तो आइए, नायम आत्मा प्रवचने न लभे, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। प्रयोग की यात्रा पर चलते, ओंकार की यात्रा पर चलते हैं, ध्यान की यात्रा पर चलते। इसलिए सुखासन में हम लोग बैठ जाएं। जिन लोगों को बैठने में कठिनाई है, थोड़ा सा हाथ पांव को ढीला कर लें और अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। ध्यान मुद्रा बना लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भीतर में अपने शून्य का स्मरण बनाए रखेंगे। गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस खींच सके खींचे रखिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ते रहिए।
लेते तो लेते चले जाएं, छोड़िए तो छोड़ते चले जाएं। कान पर स्मरण रखेंगे। अब हम लोगों में से बहुत लोग ओंकार की ध्वनि को समझ गए हैं, इसलिए गहरी लंबी सांस लेने के क्रम में आंख बंद रखेंगे, भीतर के शून्य को देखेंगे। शून्य को देखने में शरीर के तल पर रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र हैं। आज हम लोग नाभि चक्र पर ध्यान को ले जाएंगे, नाभि चक्र को जागृत करेंगे। यह हमारे प्राण का केंद्र है। लाओ से कहते हैं कि पीछे लौट चलो, मतलब कि अपने भीतर के शून्य में उस प्रकार से कण पर लौट चलो जहाँ पर हमारा सबसे महीनतम छोटा कण है, और वह है नाभि के तल पर अपना सूक्ष्म रूप देखिए। गहरी लंबी सांस और नाभि पर अपना ध्यान को केंद्रीभूत कीजिए। नाभि पर जब आप ध्यान को ज्यादा केंद्रीभूत करेंगे तो भारहीनता का अनुभव होगा, और ज्यादा ध्यान केंद्रीभूत हो जाएगा तो इतनी भारहीनता हो जाएगी। जो कभी सुनते थे कि देवराहा बाबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते, और कुछ हो या नहीं हो लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और निर्विचार अवस्था में हम तुरंत चले जाएंगे। रात्रि में जब नींद नहीं आए तो इसी नाभि पर ध्यान दे देंगे। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा ऊपर एक केंद्र बना लीजिए, प्रकाशीय केंद्र, पीला रंग का वहां अनुभव कर सकते हैं। और उस स्थल पर ध्यान को पूरा केंद्रीभूत कर दीजिए। उस नाभि के केंद्र पर, प्रकाशीय केंद्र पर गुरु का स्मरण कर लीजिए। गुरु का मदर क्राफ्ट पीला वस्त्र में रहेगा। वह आपको ध्यान की गहराई में ले जाने में बहुत ही सुविधा प्रदान करेगा। गुरु को हमेशा अपने हृदय में स्थापित रखना चाहिए। गुरु जब भीतर में है तो दूसरा आकार नहीं आएगा, गुरु के आकार के साथ ही ओंकार आएगा। निर्विचार अवस्था की स्थिति हो जाएगी, आत्मकण का नृत्य आएगा, शून्य का अनुभव आएगा। गुरु के अलावा दूसरा आकार आएगा तो माया का रूप लेकर के विचार को ले आएगा। इसलिए गुरु को हमेशा अपने साथ रखने की जरूरत है। उस स्थल पर देखते हुए में यह अनुभव कीजिए, अगर इधर उधर दिमाग जाए भी तो सांस की गति बदल जाने से धीरे धीरे विचार आपका कम हो जाएगा। वहां पर ओंकार को अगर सुनना शुरू करते हैं और आप निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं, मन को कुछ काम चाहिए, मन बड़ा होशियार है।
मन को निर्मल करना है तो मन को प्रेमालिंगन दे दीजिए, आत्मकान का प्रेमालिंगन वहां दे दीजिए। आत्मकान का प्रेमालिंगन को मन देखेगा, मन हिलडोल नहीं करेगा। ओंकार की कुर्सी दे दीजिए और खुश हो जाएगा। ओंकार को सुनते हुए में अब सांस को बाहर फेंक करके रोक देंगे। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक में व्यक्ति तुरंत निर्विचार हो जाता। जितनी देर तक सांस को बाहर फेंक दीजिए, नाभि को पेट की ओर सटा देंगे। काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल जाएगी। जन जन्मांतर से काम ऊर्जा जो नीचे की ओर बह रही है, बाह्य कुंभक के सहारे नाभि को पेट में सटाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। आपको माथा में एक दिव्य खुमारी का अनुभव हो जाएगा। अगर गहन रूप से नाभि पर ध्यान कर देंगे तो बार बार माथा में गुदगुदी का अनुभव होगा। यह दिव्य खुमारी है। यह आचार्य आपके साथ है चल रहा, इसका आनंद लेंगे। जो लोग लेटना चाहते हैं लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। पूरी तरह नाभि पर ध्यान। चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी। हाथ शरीर से थोड़ा अलग। इतना शांत भाव से समर्पण पैदा करेंगे, अस्तित्व को समर्पण चाहिए। इस समर्पण में कोई विचार नहीं आएगा। भीतर के शून्य में नाभि पर जब ध्यान है तो देख लीजिए यहाँ पर शरीर नहीं है। शरीर के प्रति आप साक्षी हो जाए। शरीर शून्य हो गया, इसको कहते हैं शरीर शिथिल हो गया। अब न रहा माटी के घर में हम मिली जाई राहत में हरि में। अभी आप हरि स्मरण में है, गोविंद में मिल गए, कैवल्य। सिर्फ अपनी अनुभूति रह गई है, सिर्फ होने का भाव रह गया है। कन कन में ओंकार गूंज रहा है, कन कन में दिव्य प्रकाश प्रेमालिंगन से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नृत्य चल रहा है। अभी आप सतोगुणी है, न्यूट्रॉन है। आवेश रहित है, आप पर किसी विचार का आवेश नहीं है, न भूत है न भविष्य है, आप इसके पार हैं। अपना विराट रूप देखिए,
हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, अब बूंद समानी समुद्र में शौकत हेरी जाए। भगवत्ता की एक दिव्य धारा बह रही है। यह जीव और ब्रह्म यहाँ अलग अलग नहीं है, अद्वैत की स्थिति है। जीव ब्रह्म होना चाह, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। और आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। यही स्वर्ग है। अभी आप स्वर्ग में हैं। इस स्वर्ग को हमेशा के लिए भी बनाए रखना चाहते हैं तो बनाए रख सकते हैं। ओंकार के तल पर, शून्य के तल पर, भगवत्ता के तल पर अगर अपने को हमेशा रखते हैं तो मुक्त हो जाए मृत्यु से तू राम रस का पान कर। यही राम रस ओंकार है। ओंकार का स्मरण करेंगे, ओंकार में तल में डूबेंगे, ओंकार में घुसेंगे। मृत्यु आपके पास नहीं आएगी। न जमदूत आएगा, न जमराज आएगा, धर्मराज आएंगे। संत लोक में ले जाएंगे, वैकुंठ लोक में ले जाएंगे। फिर संसार को शून्य से सजाने का उपाय करना पड़ेगा। जैसे अभी ओचो ब्रह्म शरीर में मिल गए हैं, उन्होंने कहा है कि तुम मेरा स्मरण करना, जब भी स्मरण करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा, ध्यान समाधि के अपना में ऊंचाई पर ले चलूंगा। सारे संत आपकी सहायता में जुटे हुए हैं। आप एक कदम चलेंगे, वो आपके लिए 10 कदम बढ़कर सहायता करेंगे। क्योंकि एक भाव डालेंगे, ध्यान आप कर रहे हैं, लेकिन इससे सृष्टि दीर्घायु हो रही है, पृथ्वी ग्रह की आयु बढ़ रही है। पाप और पुण्य दोनों का पलड़ा बराबर होता है। ज्यादातर मूर्छित लोग हैं, और आपकी ऊर्जा के सहारे संसार को भी संतुलन मिलेगा। इसलिए संसार को सुंदर बनाने में अपनी ऊर्जा के प्रति पूरा समर्पण भाव। यह समर्पण भाव इतना गहन कर दीजिए कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे। स्वयं को मिटा दीजिए, पूरा फैलाव में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ओंकार की गूंज, दिव्य प्रेमालिंगन, दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद, दिव्य कुमारी, दिव्य प्रेम। इस प्रेम में वासना नहीं है, सिर्फ देने का भाव है। और यही आनंद है, यही सच्चिदानंद है, यही आप है। अपने साथ जीने का मजा लीजिए। हरि ओम तत्सत।